जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग माता रानी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से सही सलामत होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में यदि होली आने से पहले यदि आपके शरीर में कोई भी रोग आते हैं या फिर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है या फिर सबसे ज़्यादा आप रोगों से पीड़ित हो जाते हैं या फिर बीमार पड़ जाते हैं या फिर आपको दिक्कतें आने लगती हैं होली आते ही, तो आज की इस वीडियो में यही जानकारी बताएंगे कि होली पर ऐसी दिक्कतें क्यों आती हैं। आप पर तंत्र होता है कि या फिर कुछ रोग होते हैं या फिर कुछ और होता है। तो चलिए वीडियो को अवश्य अंत तक देखना आप सभी लोग। यदि आपने माता रानी के और हनुमान जी महाराज के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। तो देखिए, जब भी होली आती है तो देखिए होली है विशेष करके बहुत पावरफुल त्यौहार है और इस पर जो भी तंत्र होते हैं बहुत पावरफुल तंत्र किए जाते हैं, मंत्र किए जाते हैं, कुछ ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, टोने टोटके किए जाते हैं, कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं और कुछ ऐसे गलत काम भी किए जाते हैं मंत्रों की सहायता से, तंत्रों की सहायता से, जो एक साधक के लिए नहीं करना चाहिए। मगर आज की इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि यदि होली आ रही है और होली के पहले यदि आपके शरीर में कोई दिक्कत परेशानी बढ़ रही है तो विशेष करके वो दिक्कत परेशानी क्यों बढ़ रही है, उसका क्या कारण है। यदि आपका व्यापार सही से नहीं चल रहा, यदि होली आने से पहले या फिर होली जाने के बाद, इन सभी टॉपिकों पर मैं बात करूंगा, आपको पूर्णतः जानकारी मिलेगी। और यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है, रुकावट आ रही है, कामों में रुकावट आ रही है, दिक्कत परेशानी आ रही है, तो इन प्रयोगों की सहायता से आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। देखिए, कोई भी समस्या है हल्के में मत लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी दिक्कतें बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। क्योंकि देखिए, जब एक एक बूंद से जब घड़ा भरता है तो देखिए जब छोटी छोटी दिक्कतों से बड़ी दिक्कतें आना स्टार्ट होने लगती हैं, तो आप हल्के में मत लें इन दिक्कतों को। तो चलिए वीडियो करते हैं आगे स्टार्ट। सर्वप्रथम तो यही टॉपिक है कि यदि आपकी होली आने से पहले कहीं शरीर में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप पर तंत्र है। यदि आपका पेट, विशेष करके पेट में दिक्कत हो रही है या फिर ऐसा महसूस होता है कि कोई कीले सी चुभा रहा है आपके पैर में, आपके सिर में, कहीं पर भी, तो समझे पुतला क्रिया है, किसी ने आपके नाम पर तंत्र क्रिया की है। यदि आपका जो दिमाग है वह थोड़ा डिस्टर्ब होने लगा है, ये यहाँ वहाँ भटकने लगा है, एकांत स्थिर नहीं रहता है, तो समझें तंत्र है, कुछ ना कुछ तंत्र है। तंत्र के कई प्रकार हैं, मैंने वीडियो बना कर रखी है, वो वीडियो भी आप सभी लोग देख सकते हैं। तंत्र किस प्रकार से काम करता है, तंत्र किस प्रकार से चलता है, तंत्र मंत्र यंत्र क्या होते हैं, आप सभी लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, जब तंत्र होता है तो विशेष करके एक साधक या फिर जो मनुष्य होता है, मनुष्य का पूरा जीवन बदल जाता है। वो कुछ इस तरीके से जीवन जीने लगता है कि जिस तरीके के उसमें लक्षण आ जाते हैं, बोले तो संकेत, उसमें ऐसे गुण आ जाते हैं, खराब गुण के, जो वो नहीं सोचता, वो जैसा कार्य नहीं करता, वो जैसा काम नहीं करता, वैसा काम वो करने लगता है। तो यह होती है तंत्र की बात और नेगेटिव शक्ति की बात। यदि आपके घर में कोई नेगेटिव शक्ति भी है तो ऐसी कई तरीके के संकेत होते हैं, कई तरीके के अनुभव होते हैं कि आप सभी लोगों को जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि पित्र आपके नाराज़ हैं तो फिर वो भी एक अलग टॉपिक होता है कि पित्र नाराज़ हैं तो उनको किस तरीके से खुश करें। उनके भी मंत्र होते हैं कि पित्र को यदि आप खुश करना चाहते हैं तो देखिए, पित्र का जो पित्र होता है, पित्र लोग बहुत खतरनाक लोग हैं और पितरों की विशेष करके सवारी भी आती है, स्थान भी होता है, उनसे गद्दी दरबार भी चलते हैं। कुछ साधकों का मानना होता है कि जो कुल के देवी होते हैं वो सिर्फ कुल के लिए कार्य करती हैं। ऐसा नहीं होता है कि यदि वो देवी चाहें तो वो जनहित जन कल्याण के माध्यम से सबका जनहित जन कल्याण करती हैं।
यह आप ना सोचें कि वह देवी मेरी कुल की देवी हैं तो वो सिर्फ मेरा भला करेंगी, वो आपका भला तो करेंगे ही करेंगे, मगर आप में सामर्थ्यवान उस देवी या देवता पर विश्वास पूर्णतः होना चाहिए। तो वो विशेष करके जनहित जन कल्याण के माध्यम से पूरे विश्व का भला करेंगी, वह शक्ति पूरे विश्व का भला करेगी। तो देखिए मेन टॉपिक है अपना कि विशेष करके होली पर यदि तंत्र होता है तो इस तरीके के संकेत मिलते हैं। देखिए पितृ के बारे में भी मैं जानकारी दूंगा, यह जानकारी आप सभी लोगों के लिए जानने के लिए मिली है। पितृ यदि खुश रहते हैं तो किस तरीके के संकेत मिलते हैं, पितृ यदि नाराज रहते हैं तो किस तरीके के संकेत मिलते हैं। तो ऐसी बहुत सी जो पितृ के संबंधित वीडियो हैं जो कुछ समय बाद आने वाली हैं, कुल देवी या कुल देवता पर या फिर सवारी पर आने वाली हैं। तो देखिए यदि आप पर ऐसे संकेत मिलते हैं जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं, तो विशेष करके वो सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। आप इस विधि विधान को करना। यदि आप पर कोई भी तंत्र होगा तो होली की रात्रि में ही वह तंत्र नष्ट हो जाएगा। इतना पावरफुल जो मंत्र है, मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत पावरफुल मंत्र है। सिर्फ आपको होली की रात्रि में, जिस दिन होली जले उसी रात्रि में आपके लिए यह प्रयोग करना बहुत बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो विशेष करके जो मंत्र है, मंत्र मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, मंत्र आप सभी लोग देख लेना। इसकी कुछ विधि है, मैं वो विधि बता दे रहा हूँ, विधि किस प्रकार से है। तो विधि आप सभी लोग ध्यान से सुने, क्योंकि ऐसी परिस्थिति बढ़ रही हैं, रोग हैं या फिर कोई दिक्कत परेशानी आ रही, कोई काम नहीं बढ़ रहा है या फिर व्यापार में बाधा आ रही है या फिर कुछ भी दिक्कत परेशानी आ रही है, तो इस प्रयोग को आप अवश्य करें। यह जो प्रयोग है बहुत पावरफुल प्रयोग है, इससे आपके हर काम बनना संभव है। इस प्रयोग को करें, आपके कार्य बनेंगे ही बनेंगे 100% के साथ बनेंगे। तो देखिए प्रयोग कुछ ऐसा है कि जिनके लिए रोग हैं, चाहे वो कोई सा भी रोग क्यों ना हो, रोग मिट नहीं रहा हो, लफवा हो या फिर कोई सा भी रोग हो, लफवा के लिए विशेष करके यह प्रयोग कर सकते हैं। मगर क्योंकि देखिए तंत्र की सहायता से लफवा भी मारा जा सकता है, मारा जाता है, हाथ पांव भी टेढ़े किए जाते हैं तंत्र की सहायता से। तंत्र बहुत पावरफुल चीज़ है। तो देखिए यदि कोई भी दिक्कत परेशानी आपके लिए है, रोग है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आपके लिए यह प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या करना होगा, थोड़े आपके लिए 7 प्रकार के अनाज लेने होंगे। आपके जो घर है, घर की आपके लिए धूल लेनी होगी, देरी की। जो आपकी देरी होती है, द्वार होता है, उसकी आपके लिए थोड़ी सी मिट्टी लेनी होगी। यदि मिट्टी नहीं है तो धूल ले सकते हैं। फिर आपके लिए क्या करना होगा, एक दीप प्रज्वलित करना होगा और आपके लिए एक रेड कलर की मिर्ची, एक खील आपके लिए लेनी होगी। और विशेष करके वो सभी सामग्री और उसमें एक नींबू रखकर सभी सामग्री आप हाथों पर रखेंगे। और यह जो मंत्र वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, मंत्र बोलते हुए आप पूरे घर में आपके भ्रमण करेंगे, मतलब घूमेंगे। और घूमने के बाद क्या करेंगे कि आपके सिर और आपके जितने भी व्यक्ति हैं उनके उतारा करके और आपके लिए उस होली में जलाने के लिए जाना है। जब वो होली जलेगी तो आपके लिए उस होली में जाकर आना है, वहीं उसमें डाल आना है। और ध्यान रहे उसके भी आपके लिए परिक्रमा लगाकर डाल कर आना है। और ध्यान रहे जब आप वहाँ से डाल कर आएंगे तो पीछे मुड़ के नहीं आपको देखना होगा। यदि आपने पीछे मुड़ के देखा तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि तंत्र भारी हो सकता है पीछे यदि आपने मुड़ के देखा। ऐसी बहुत सी शक्तियाँ वहाँ पर रहती हैं कि जो होली जलती है जहाँ पर, फिर वहाँ से वापस आ जाती हैं। देखिए होली जहाँ पर जलाई जाती है वहाँ पर बहुत सी शक्तियाँ आ जाती हैं जैसे ही होली जलती है। होली का बहुत ज़्यादा महत्व है। कुछ भी होगा, कुछ रोग होंगे, कुछ तंत्र होगा, तो तंत्र सब कुछ उसमें नष्ट हो जाएगा, चला जाएगा आपसे, घर से नष्ट हो जाएगा, जलकर राख हो जाएगा। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि किसी को कोई अनुभव संबंधित या मंत्र जप संबंधित या फिर कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को।